कोलकाता में पैदा हुई बिल्किस की जम्मू कश्मीर के केलर शोपिया में शादी हुई। उसका शौहर गुज़िश्ता 5 सालों से जेल में बंद है। बिल्किस के मुताबिक उसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत वॉशरूम भी नहीं मिला और उसके बच्चों को खुले में जाना पड़ता है। इसके मुताबिक वो मसाइब और परेशानियों का शिकार है। बिल्किस ने जिला इंतजामिया और महकमे RDD केलर से मदद की अपील करते हुए PMIAY स्कीम की दूसरी किस्त जारी करने का मुतालबा किया है ताकि उसके पास झोपड़ी के बजाय अपना पक्का घर हो। बिल्किस ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बंद वॉशरूम फराहम करने की भी अपील की है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बैंक अकाउंट नंबर में साहिब इस्तेआत बिल्किस की मदद के लिए रुपए जमा कर सकते हैं। चोरी करती हूँ, जंगल जाती हूँ, अपने हाथों से थोड़ा बहुत कमाती हूँ, बच्चे को पढ़ाती हूँ, पेट पालती हूँ। अब मैं 2 बच्चे लेके कहाँ की जाऊँ, इन बच्चों को भी क्या करूँ। जिसमें ये बारिश जब होते है तो बारिश भी अंदर आते हैं। दूसरा ये जब मैं मकान के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने 1 किस्त तो दिया है मार्च को। फिर उसके बाद जब हमने बोला तो बोला नहीं, पहले मकान खड़ा करो, आधे मकान तक लेकर जाओ, फिर दूसरा किस्त हम दूंगी। तो अभी तक नहीं आया। तो मैं भी कहाँ से लाती इतने पैसे, इतना महंगाई भी है। अब मजदूरी हर रोज एक औरत को कहाँ से मिलेगी। यहाँ आदमी बैठ जाते हैं, आदमी को अच्छे तरीके से मजदूरी नहीं मिलते हैं, तो एक औरत को कहाँ से मिलेगी। बहुत मुसीबत उठाना पड़ रहा है अब मुझे। अब मुश्किल हो रहा है ऐसे भी, दोनों बच्चे की पढ़ाना, पेट पालना। उसको 5 साल हो रहा है, वो बंद है। पता नहीं बाहर जा रहा था, किसी केस में बंद हो गया है। वो और भी लड़का है एक। बिल्किस यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता में रहती है और इन्होंने यहाँ पे शादी की थी। और शादी के बाद जब 2 बच्चों ने जन्म लिया और उसके बाद इसके जो पति है उसमें कोई केस लगा है, वो उसका सज़ा जेल में काट रहा है। वो तो अपना सज़ा भुगत रहा है, लेकिन उसका जो परिवार है वो कसमपुसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुका है। बिल्किस के 2 बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई करते हैं और उनकी पढ़ाई के लिए और अपना पेट पालने के लिए बिल्किस को हर रोज़ मजदूरी करना पड़ रही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, केलर शोपियां। बीजेपी की जानिब से आज गोरीपुरा अवंतीपुरा में एक पब्लिक दरबार का एहतमाम किया गया। इसमें बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और नायब सदर पुलवामा मोहम्मद शफी वानी भी मौजूद थे। अवामी दरबार में गोरीपुरा के मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपने मसाइल लीडरान के नोटिस में लाए। इस मौके पर मोहम्मद शफी वानी ने अपने PRI फंड्स में मकामी प्राइमरी स्कूल के लिए 6 लाख रुपए देने का ऐलान किया और स्कूल के लैब के लिए 2 कंप्यूटर भी दिए। और इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। जहाँ तक आम कश्मीरी का ताल्लुक है, आम कश्मीरी आज देश में तिरंगा हाथ में लेके उसको अपनी शान समझते हैं। और आपने लाल चौक भी देखा होगा, कल शुपियन भी देखा होगा, कल कहीं और भी देखोगे, आम कश्मीरी तिरंगे के साथ है, दिल्ली के साथ है। लेकिन जहाँ तक लाल वाले या हरे वाले हैं, उनकी दूरियां बिल्कुल बढ़ चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के सपोर्टर से, चाइना के सपोर्टर से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में शांति है। एक रिकॉर्ड तादाद में यहाँ टूरिस्ट आए हैं, जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा तादाद में आए। ये इस बात की वजाहत करता है 5 अगस्त के बाद लोगों के दिल, लोगों का मन, लोगों की सोच और लोगों का सोचने का ढंग जो है वो हिंदुस्तान की तरफ, अजीम दुनिया की डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा राग़िब होगा। और आज लोग पुलवामा के काकपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर वाक़े घाट मोहल्ले की राब्ता सड़कें अक्सर बारिशों में ज़ेर आब आ जाती है, जिससे यहाँ की मकामी आबादी को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। काकपुरा के घाट मोहल्ला की आबादी का कहना है कि उनके इलाके को महकमे R&B और देही तरक्यात ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से इलाका खस्ताहाली का शिकार हो गया है, जिस पर मकामी आबादी सरापा एहतजाज है। चाहे ब्लॉक प्रेथ कुन डिपार्टमेंटस, मगर वुनिक तान आव इंसाफ कर तिज यह गरीब महल, यथ मज अप्रोच कह जन रोड हे बन। वन गए ओतर DC सोबन करो तहसीलदार सोबस तुम करो साथ मौका तो अस दियो रिपोर्ट। जिले की तहसील मंडी में रीछ के हमले में एक देहाती शदीद जख्मी हो गया है। लखाना और गांव वाले उसे कंधों पर उठाकर 3 घंटे तक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। उसकी हालत तशवीशनाक है। जख्मी देहाती की शिनाख्त 52 साला खादिम हुसैन के तौर पर हुई है।
मौसूला इतलात के मुताबिक आज सुबह 8 बजे के करीब खादिम हुसैन अपने जानवरों के लिए चारे के लिए घास लेने घर से निकला। वहां मौजूद एक जंगली रीछ ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। हुए पेशेंट को हमने स्टेबल किया, जो कि अब खतरे से बाहर है। अब फर्दर उसको सीटी स्कैन के लिए एक बार पूंछ भेजेंगे। ना वहाँ कोई रोड है, ना कोई इंतज़ाम है, तो ना कोई हमारा सुनता है, कोई कुछ नहीं है। तो लिहाजा ये बेचारा बहुत ज़ख्मी है। तो यहाँ मंडी हॉस्पिटल में पहुँचाया, एम्बुलेंस दी लोहिल बेला से। तो वहाँ जाने तक, लोहिल बेला से चिखड़ी बन जाने तक 3 घंटे लगते हैं। तो जिसकी वजह से ये शदीद ज़ख्मी है, यहाँ मंडी हॉस्पिटल में पहुँचाया। जल शक्ति महकमे में काम कर रहे डेलीवेजर्स ने किश्तवाड़ में एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू में पुरअमन तरीके से यौमिया उजरत पर काम करने वालों पर कल लाठीचार्ज की पुरजोर मजम्मत की। मुजाहिरीन ने तमाम यौमिया उजरतों को फौरी तौर पर मुस्तकिल करने और कम अज़ कम उजरत एक्ट के निफाज का मुतालबा किया। पर इतनी लाठियां बरसाई गई, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बाहर की ब्यूरोक्रेसी है। उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या पता है। वहाँ वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों को यहाँ लाया गया है। दो ही मांगे थी, मिनिमम वेज एक्ट और रेगुलाइजेशन पॉलिसी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि जो हालात कल हमारे मुलाजमों के साथ जम्मू के अंदर हुई, उसका हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनिट किश्तवाड़ जो है पूरी तरह से कंडम करती है। और ऐसा हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट डोडा ने FSSAI दिल्ली के ताउन से और फूड सेफ्टी कमिश्नर शकील उर रहमान की हिदायत पर आज ईट राइट वॉकथॉन का इनेकाद किया। क्लॉक टावर डोडा से जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने वॉकथॉन को झंडी दिखाई। इस वॉकथॉन में म्यूनसिपल काउंसलर्स, ट्रैफिक हुकाम, पुलिस अफसरान, सिविल इंतजामिया और कस्बे के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। वॉकथॉन शहर से गुजरी, जिसमें ईट राइट ईट हेल्दी जैसे नारे लगाए गए। हमेशा हेल्दी रहें और हमेशा ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट हो, ना कि आपकी हेल्थ जो है उसकी वजह से ख़राब रहे, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ मस्ट, तो बाकी चीज़ें तो होती। देश में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, देश में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, तो उसके लिए ईट हेल्दी और जो बेहतर जीवन है, जो हेल्दी जीवन है उसको व्यतीत करें। और जो डिपार्टमेंट है और तमाम जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम तमाम मेजर्स ले रहे हैं कि फूड सेफ रहे, लोगों को सेफ फूड मिले। पुंछ का श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हर घर को तिरंगे का पैगाम दे रहा है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मंदिर को तिरंगे झंडों से सजाया गया है। वहीं कई ओपोजिशन पार्टियां खुलकर इसकी मुखालफत कर रही हैं। पुंछ के तहसील हेडक्वार्टर मंडी में वाक़े महाश्री पुलासत तपासली श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर की कमेटी इस सालगिरह को जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। कमेटी की जानिब से मंदिर पर एक बड़ा तिरंगा लहराया गया। एडवोकेट गुलशन कुमार, सेक्रेटरी मंदिर कमेटी, का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल और मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर हमने पूरे मंदिर को तिरंगे के झंडों से सजाया है। उनका कहना है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आने वालों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। यहाँ बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के इस पवित्र स्थान पर जो है हमने तिरंगा लहराया है, और छोटे तिरंगे भी हैं, बड़ा तिरंगा भी है, और जगह जगह जो है हमने तिरंगों से ये पूरा पंडाल जो है ये भरा हुआ है। और हम ये अपील करते हैं कि इसी तरीके से ये घर घर में जो है तिरंगे जो है लहराए जाए। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की जानिब से गोस्ती सब डिवीजन थाट्री में एक मेडिकल और वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप गोस्ती, नलथी, गंदू और बेहूटा में मुनक्किद करने का मंसूबा है। बुलियान, सनार्थवा, लवारथवा, कौरी, अमृतगढ़ और शेखपुरा समेत करीबी देहातों से बड़ी तादाद में मरीजों ने मेडिकल चेकअप के लिए शिरकत की। मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात भी मुफ्त तकसीम किए गए थे। कैंप के दौरान कल 165 मरीजों का इलाज किया गया। वेटरनरी कैंप में 90 पालतू जानवरों का इलाज भी किया गया। बहुत अच्छा मिला है, माल मोशू के लिए भी दवाई मिली है और इंसानों के लिए, बच्चों के लिए भी दवाई बहुत अच्छे मिले हैं। यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बीमार होने के बावजूद भी बाहर नहीं जा सकते हैं पैसे की कमी से, तो ये आर्मी वालों ने यहाँ पर कैंप लगाया है, फ्री मेडिकल कैंप, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी दूर है हेल्थ इंस्टीट्यूशन यहाँ से, तो जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब अपने कुछ किसी भी मतलब हेल्थ इशू को लेके